तो ये आ गया शून्यांकों का योग। अब ज्ञात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा और बराबर सी अपॉन ए। फॉर्मूला लिख के देखेंगे बार बार, आराम से याद हो जाएगा। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी हमारी माइनस के रूट 15 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी प्लस के रूट 15 और सी की वैल्यू कितनी यहां से 15 माइनस के 15, ए की वैल्यू कितनी 1। तो ये रूट 15 और रूट 15 आपस में गुणा हुई, रूट से रूट खत्म हो गया और ये बच गया यहां पे माइनस का 15। चिन्ह लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस आप जानते हो इस प्रकार कि प्लस गुणा प्लस तो क्या आएगा प्लस, और माइनस गुणा माइनस तो क्या आएगा माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस, और प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुणा प्लस बराबर ये भी माइनस। तो इसमें हमारे दो प्लस होते हैं, दो माइनस होते हैं। अब यहां पे कंडीशन क्या है, ये माइनस है ये प्लस है गुणा में। देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा, सॉरी माइनस का आएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस और इधर हमारा माइनस का ही है 15, तो दोनों बराबर आ गए। तो ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध आपका स्थापित हो गया। सबसे पहले देखो क्या था हमारा टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 को हमने व्यापक रूप में आपको लिख के दिखाया। यहां पे बी की वैल्यू नहीं दी गई तो मैंने 0 लिख दी जब नहीं दी। तो यहां पे क्या ये है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, टी स्क्वायर बराबर 15, ये टी यहां पे स्क्वायर है टी का, उधर इस पे रूट बन जाएगा और टी की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक प्लस का रूट और एक माइनस का रूट 15। अब आपको शून्यांक ये प्राप्त हो गए, एक हो गया माइनस के रूट 15, एक हो गया प्लस के रूट 15। अब करते हैं शून्यांकों का योग ज्ञात। शून्यांक का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला है। और जब हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी तो प्लस से माइनस कट गया, ये आ गया हमारा 0, इधर भी 0 इधर भी 0। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा अपॉन सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू माइनस के रूट 15, बीटा की वैल्यू रूट 15 बराबर सी की वैल्यू माइनस के 15 और ए की वैल्यू 1। तो यहां से रूट गुणा रूट, रूट हट गया और आ गया माइनस प्लस माइनस, माइनस के 15 और उधर भी 15। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। क्या संख्याएं हैं देखते हैं, 1/4 और 1। तो सबसे पहले देखते हैं हमें अब की बार करना क्या है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसमें शून्यांक हमको दे दिए गए हैं, शून्यांकों का योग भी दे दिया है और गुणनफल भी। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और लिखेंगे बहुपद, द्विघात द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो चलिए देखते हैं उसने क्या कहा है कि शून्यांकों के योग तथा गुणनफल दी गए हैं। तो शून्यांकों का योग, सबसे पहले उसने शून्यांकों के योग की बात की है, तो पहले वाली संख्या हमारी शून्यांकों का योग होगा और दूसरे वाली क्या होगी, तथा गुणनफल है तो दूसरे वाला हमारा गुणनफल होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, इसी प्रकार रख देंगे हम जैसे पहला क्वेश्चन हल किया था अभी। तो लिखते हैं शून्यांकों का योगफल। सबसे पहले तो ये लिख लेंगे माना शून्यांक, माना शून्यांक अल्फा व बीटा है। अल्फा बीटा हमने या ए और बी अपने शून्यांक मान लिए, कुछ भी मान सकते हो। तो अब क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, और ये बी अपॉन ए वैल्यू क्या दे दी उसने यहां पे, योग क्या दिया है, ये दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर
यानी कि शून्यांकों का योग। योग कितना दिया है? पहले वाला पद 1/4, 1/4 दिया है। और ये 1/4 किसके बराबर है? माइनस के b/a के, क्योंकि b/a के क्या है हमारे यहाँ पे। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? a की वैल्यू तो है यहाँ पे 4, और ऊपर वाले पद की वैल्यू, ऊपर वाला पद, तो माइनस b की वैल्यू क्या दिखा रखी है? 1। तो ये 1 कैसे आई होगी भाई? देखिए, ये बहुपद में हमारा माइनस का 1 होगा, और तब जाके माइनस माइनस प्लस आई है इसकी वैल्यू। तो यहां से हम a की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 4, और b की वैल्यू क्या मिल गई? -1। ठीक है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। अगर यहां पे आपको प्लस में दे रखी है तो आप उसे माइनस लिखेंगे, अगर माइनस में दे रखी है तो वैल्यू को प्लस में लिखेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में पहले से ही माइनस लगा होता है। तो ये तो आ गया आपका योगफल। अब ज्ञात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। क्या दिया है उसने? 1 दिया है। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा कितना दिया है? 1, और इसके बराबर क्या होता है? c/a। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हो, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4, और c की वैल्यू क्या आ रही है यहां पे? 1। तो ये 1 क्यों आ रही है c की वैल्यू? इसका मतलब यहां पे c की वैल्यू 4 होगी, तभी तो ये 1 आई है, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी है? यहां पर हम रख देंगे कि a की वैल्यू क्या है हमारी? 4, और c की भी वैल्यू क्या है? 4। तभी तो पूरा इसका c/a का मान क्या दिया है? 1। इस पूरे का मान 1 तभी तो आएगा भाई, कि 4 × 4 ऐसे करके। तो यहां से a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4। सभी की वैल्यू आपको मालूम हो गई। कैसे कैसे? यहां पे लिख लेंगे a बराबर, a की वैल्यू यहां से कितनी आई थी? 4, b की कितनी आ रखी है? -1, और c की कितनी आ गई हमारी? 4। c की वैल्यू भी हमारी 4 आ गई। तो अब अपने इस व्यापक रूप में रख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, चलिए इसमें रख देते हैं। a की वैल्यू 4x², ये तो जोगा तो एक ही तो रखनी है हमें। b की वैल्यू -1, यानी कि माइनस का x, खाली -x हो गया, प्लस हटा देंगे जब माइनस है तो, और c की वैल्यू +4, और बराबर ये आ गया हमारा 0। तो हमारा क्या बना? बहुपद, द्विघात बहुपद क्या आया हमारा? अतः द्विघात बहुपद 4x² -x + 4 है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। चलिए इसे रफ कर देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। √2 व 1/3, वही हल लिखेंगे अपना, और इसे व्यापक, द्विघात का व्यापक रूप, द्विघात का व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां पर ये उसने शून्यांक दे दिए हैं, ये योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, और वैल्यू क्या है हमारी? √2 योगफल में। अब करते हैं गुणनफल। अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, वैल्यू कितनी है? 1/3। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू है 3, और c की वैल्यू कितनी है? 1, और b की वैल्यू कितनी आ रही है भाई हमारी? अगर देखा जाए b की वैल्यू आ रही है हमारी √2। तो इसके ये किस प्रकार आ रही है? क्योंकि b/a होता है, तो इसका मतलब यहां पे 3√2 होगा।
और तभी 3 से 3 डिवाइड हुआ और ये हमारा √2 बच गया खाली। तो व्यापक समीकरण क्या बनेगा? तो हम लिखेंगे यहां पर अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा हमारा? इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे 3x², ए की वैल्यू 3 है तो यहां पे 3। अब यहां पे ये मैंने आपको बताया था कि यदि वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है तो कैसे आ रही है वो, इसका मतलब है वहां पे वो किस में होगी? माइनस में होगी। तो -3 √2x और c की वैल्यू क्या है हमारी? प्लस है, तो +1 = 0। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। इसे आराम से देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0√5 ये दे दिया हमें। योगफल क्या दिया है? शून्यांकों का 0 दिया है और गुणनफल क्या दिया है? 15 दिया है। तो देख लेते हैं ax² + bx + c = 0। अब लिखेंगे हम शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना दिया है उसने? 0। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, यानी कि माइनस के b/a की वैल्यू क्या दे दी उसने? 0 दे दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गुणनफल की ओर। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है? √5। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर √5 और ये √5 कैसे है भाई? c/a, ये इसकी वैल्यू है हमारी c/a, तब जाके हमारा ये आया है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? ये √5 कब आएगा हमारा? जब यहां पे हमारे क्या होगा? a की वैल्यू 1 होगी और इसकी c की वैल्यू √5 दिखा रखी है। तो क्या है इसकी वैल्यू? तो c की वैल्यू यहां से आ गई हमारी √5। रखते चलते हैं, a = 1 और b = 0, 0 है यहां पे, और c = √5। तो इसको व्यापक रूप में रख देते हैं। x², a की जगह क्या है? 1 रखना है तो 1 रखेंगे, x² आएगा, प्लस b की वैल्यू 0 और हमारा 0x और प्लस c की वैल्यू √5। तो ये आपकी बन गई है द्विघात बहुपद समीकरण। 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन आपको करके देखने हैं और ये प्रश्नावली आपकी इस प्रकार पूरी हुई। और जब वीडियो देखते हो तो लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए अपने कमेंट भी डालो, बताओ कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। चलिए।